नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छठ महापर्व की तैयारी तेज, सजने लगे घाट। रायपुर के महादेव घाट में महाआरती के साथ कई सांस्कृतिक आयोजन। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी तेज हो गई है। यह त्योहार 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। रायपुर में भी छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट में इसकी तैयारी कर रही है। इसमें घाट की साफ सफाई, पानी की साफ सफाई, टेंट और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को सफलतापूर्वक किया जा सके। वैसे तो राजधानी रायपुर में छोटे बड़े तालाब मिलाकर 50 जगह पर छठ घाट है जहां अर्घ्य और स्नान होगा, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन राजधानी के महादेव घाट पर किया जाएगा। इसमें लगभग 15,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। 27 अक्टूबर को समिति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा है। 27 अक्टूबर के मुख्य आयोजन में आने के लिए छठ महापर्व आयोजन समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रण दिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोक रंग का होगा प्रदर्शन। जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय समारोह का आयोजन होगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को आमंत्रण मिला है। 31 अक्टूबर को रीखी क्षत्रिय समूह इस मौके पर अपनी कला का प्रदर्शन पूरे देश के सामने करेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए 7 राज्यों के चुनिंदा कलाकारों को ही न्योता मिला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक शामिल है। बस्तर ओलंपिक 2025 संभाग के 7 जिलों से 3,91,289 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर से होगा मुकाबले। जब बस्तर ओलंपिक 2025 में अब तक बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3,91,289 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। इनमें 1,63,668 पुरुष और 2,27,621 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में पंजीयन के बाद विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे। इसके बाद जिला फिर संभाग स्तरीय खेल होंगे, फिर अलग अलग खेलों के फाइनल होंगे। बस्तर की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने की पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, 4x100 मीटर रिले रेस गेम होंगे। इसके साथ ही तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल और महिला सीनियर वर्ग के लिए रस्साकसी सहित जिला स्तर पर हॉकी और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं होंगी। इनमें से केवल आधुनिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि स्थानीय परंपरा से जुड़े खिलाड़ियों को भी मंच मिलेगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर लिस्ट के SIR के लिए तैयारी का दिया निर्देश। जब भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि CO को अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट में CO के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर यह निर्देश जारी किए। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में की। सम्मेलन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले SIR के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया। आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर CISF जवानों ने चलाई लाठियां, बौखलाए ग्रामीण पहुंचे थाने। JSECL के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा खदान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर गुरुवार को लाठियां बरसी। ग्रामीणों का आरोप है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इतने में CISF के जवान वहां पहुंचे और लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जिन लोगों पर लाठियां बरसी वो खदान के लिए अपनी जमीन देने वाले विस्थापित थे। विस्थापन का दर्द झेल रहे ग्रामीण लंबे वक्त से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुवार दोपहर वक्त प्रदर्शन के दौरान स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। खदान की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बल CISF और विस्थापितों में जमकर विवाद हुआ। बात बल प्रयोग तक पहुंच गई। जनता के बीच CM साय बगिया में लगाया जनदर्शन, दिए हर समस्या पर त्वरित निर्देश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को अपने गृह ग्राम बगिया में जनदर्शन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए। ग्रामीणों, किसानों, छात्रों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखी, जिन पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से चर्चा की। बता दें कि जनदर्शन में आए आवेदनों में शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और जन सुविधाओं से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदक को समयबद्ध समाधान मिलना चाहिए।
कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, कांग्रेसी ही उठा रहे सवाल, जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर घमासान। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर घमासान तेज हो गया है। रायपुर जिले के दावेदार श्री कुमार मेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें उन्होंने धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी यह पोस्ट कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान और असंतोष को उजागर कर रही है। श्री कुमार मेनन की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में सियासी हलचल बढ़ गई। कांग्रेस में पहले भी नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर नेता शिव सिंह ठाकुर ने अपनी पोस्ट में संकेत दिया था कि उन्हें इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लौटना पड़ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। यह दर्शाता है कि संगठन सृजन अभियान में नेताओं की व्यक्तिगत उम्मीदें और नाराजगी का असर साफ देखा जा रहा है। जनपद पंचायत कार्यालय में आग लगी या लगाई गई, जांच में होगा खुलासा, पूरे दस्तावेज जलकर हुए खाक। यह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बड़ी खबर है। यहां के छिंदगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में आगजनी की घटना हुई है। इस आगजनी में कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां आग लगी या साजिश के तहत लगाई गई, यह सबसे बड़ा विषय है। अफसर पूरे मामले के जांच की बात कह रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस कमरे में आग लगी थी वहां शिक्षा कर्मियों से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों के अहम दस्तावेज रखे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वहीं प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासनिक दस्तावेजों का नुकसान गंभीर माना जा रहा है। इस सावधान ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण के लिए 15 नवंबर से लागू होंगी नई गाइडलाइन। जब केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करते हुए इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में बड़े बदलावों की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत यह संशोधन 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने यह कदम देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता से जुड़ी ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण को ज्यादा सख्त करने के उद्देश्य से उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार आईटी रूल्स 2021 के रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब किसी भी इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर आदि पर यदि ऐसी कोई जानकारी, फोटो, वीडियो या कंटेंट मौजूद है जो किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है। देश की बेस्ट प्राइवेट आवासीय स्कूलों में प्रवेश का मौका, श्रेष्ठ योजना की लास्ट डेट बढ़ी। जी हां, अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की श्रेष्ठ योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तय की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए 3000 नए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करते हैं। स्कूलों का आवंटन योग्यता और विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। इनामी नक्सल नेता समेत 50 नक्सली कर सकते हैं आत्मसमर्पण, सरकार के संपर्क में है बड़े नक्सली नेता। जिन नक्सलियों का एक और बड़ा आत्मसमर्पण जल्दी ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। दशकों से नक्सल समस्या का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत जल्द सुकून महसूस करेगा। एक साथ 210 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद अब फिर से जल्द ही बड़ा आत्मसमर्पण हो सकता है। एक इनामी, एक सीनियर नक्सली नेता समेत 50 नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि उत्तर बस्तर के इलाके में सक्रिय कुछ नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसमें छोटे व बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उससे नक्सल संगठन बिखराव भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन पलटी, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल, सांसद ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। यह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। यहां मैनपाट से गोवर्धन पूजा कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप वाहन पलट गई। इस घटना में 12 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। मैं सभी घायलों को सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज ने अपनी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बुधवार की रात को सरगुजा के मैनपाट में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम था। यहां इलाके के लोग शामिल हुए थे। यहां से ग्रामीण अपने गांव वापस जा रहे थे कि अंबिकापुर से मैनपाट जाने वाले मार्ग के ग्राम
नवापरम काली घाट के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। इन घायलों में 2 की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों में महिला, बच्चे और वृद्ध भी शामिल थे। भूपेश बोले 2026 तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस धारा 370 हटाने पर भी आग लगने की बात करती थी। जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की तय की गई डेडलाइन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि नक्सलवाद 2026 तक खत्म नहीं होगा। वहीं भूपेश के इस बयान पर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने तीखा पलटवार किया है। संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस की फितरत में सवाल खड़ा करना है, फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी आग लगने की बात करते थे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का शासन नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो संकल्प ले लिया तो उसे पूरा करते हैं। नक्सलवाद निर्धारित समय में खत्म होकर रहेगा। आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, 2011 बैच के अफसर आनंद छाबड़ा करेंगे मामले की जांच। 2003 बैच के सीनियर भापू से अधिकारी रतनलाल डांगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच का जिम्मा 2011 बैच के आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को सौंपा गया। बता दें कि एक एसआई की पत्नी ने वरीय भापू से अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर समूचे पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी। हालांकि रतनलाल डांगी ने इस मामले में डीजीपी को खत लिखकर पूरे मामले पर सफाई पेश की है। उन्होंने पत्र में विस्तार और बिंदुवार तरीके से बताया कि आरोप लगाने वाली महिला ने उन्हें कब और किस तरह से ब्लैकमेल किया। उन्होंने खुद ही डीजीपी से मामले की जांच कराने का आग्रह किया था। रायपुर में वक्फ बोर्ड ने थमाया हिंदू परिवारों को नोटिस, 2 दिनों के भीतर कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर देना होगा जवाब। जाने क्या है विवाद। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने पुरानी बस्ती इलाके में 60 से 70 साल से रह रहे हिंदू परिवारों को नोटिस थमा दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस जगह पर उनका मकान है वह जमीन वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा 2 दिन के भीतर कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर इसका जवाब दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बोर्ड ने इन परिवारों को दिवाली से ठीक 1 दिन पहले यह नोटिस थमाया है। इसे लेकर भी लोगों में गहरी नाराजगी है। इन परिवारों का कहना है कि उनके पास 1965 और 1948 की रजिस्ट्री पेपर है। 60 से 70 सालों में वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन का ख्याल नहीं आया, अब अचानक नोटिस थमाया जा रहा है। न्यायधानी की सड़कों पर जमकर चले लात घुसे, वीडियो वायरल होने के बाद उड़ी पुलिस की नींद, 4 गिरफ्तार। ये छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ है। इस विवाद का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों गुटों के युवकों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना न्यायधानी बिलासपुर के रिवर व्यू की है। यहाँ बीच सड़क पर 2 गुटों के युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चले। इतना ही नहीं, विवाद के दौरान युवकों ने एक दूसरे को सड़क पर पटका भी। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 9 प्रदेश मंत्री शामिल। जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। कार्यकारिणी में कुल 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। वहीं आशीष अग्रवाल मीडिया प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी जारी रखेंगे। में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, इन इलाकों में दिखने लगा कोहरा। कैसा रहेगा आज का मौसम, जाने पूरी जानकारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही अब ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा। इतना ही नहीं, प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से कोहरा छा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी के लिए हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद समेत 10 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि इस बार मानसून छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक सक्रिय था, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों समेत 6 निर्माण कार्य को मंजूरी, 1390 करोड़ रुपए अधिक की राशि स्वीकृत। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। राज्य में 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 6 महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं के लिए निविदा दरों को अनुमोदित किया गया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नया रायपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित 91वीं संचालक मंडल बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान
प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1390 करोड़ रुपये से अधिक है। इस निर्णय के बाद राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और उपचार सेवाओं की विस्तार को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंजाब सरकार के मंत्रियों ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री साय को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता के प्रति उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से श्रद्धालुओं, संत, महात्माओं और विभिन्न राज्यों के गणमान्य नागरिकों के सम्मिलित होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ देखेगा वायुसेना का रोमांचक करतब, नवा रायपुर में 5 नवंबर को होगा सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने रोमांचकारी करतबों से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना से भर देगी। यह शो रजत जयंती समारोह का सबसे विशेष आकर्षण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हमारे रजत जयंती समारोह का हिस्सा बनेगी। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर यह शो राज्य के विकास, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की उड़ान का प्रतीक बनेगा। यह प्रदर्शन न केवल हमारे युवाओं में देशभक्ति और गर्व की भावना को प्रबल करेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देगा। मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और हमारे वीर वायु सैनिकों के कौशल को सलाम करें। ट्रक से 53 किलो गांजा तस्करी करते एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, 28,10,000 का माल जब्त। चिल्फी थाना के द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर टाटा ट्रक क्रमांक RJ40 GA 0689 को रोका गया। तलाशी के दौरान एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया गुप्त चैम्बर सामने आया, जिसमें लगभग 51 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाया गया था। कुल वजन लगभग 53 किलो 12 ग्राम है। यह चैम्बर इतनी कुशलता से बनाया गया था कि सामान्य जांच में पकड़ना लगभग असंभव था, लेकिन कबीरधाम पुलिस की सूझबूझ, सतर्कता और पेशेवर कौशल ने तस्करों की चालाकी नाकाम कर दी। मामले में थाना चिल्पी में अपराध क्रमांक 35/2025 धारा 20 से क्लॉज B सब क्लॉज 2 C NDPS एक्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक में सवार अंतर्राज्यीय तस्कर सोहेल खान, पिता शौकत खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम हरनावादा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़, राजस्थान को मौके पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस, 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने वीर शहीदों को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रोशन सिंह असवाल 38वीं वाहिनी के कुशल नेतृत्व एवं अजय शर्मा उप सेनानी के मार्गदर्शन में 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के AOR में BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 भिलाई में स्थित शहीद श्री संजय गुप्ता उप सेनानी के शहीद स्मारक पर बल पदाधिकारियों तथा BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों द्वारा रीत पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं शहीद श्री संजय गुप्ता उप सेनानी पुत्र श्री A.K. गुप्ता का जन्म 13 अप्रैल 1963 को भिलाई दुर्ग में हुआ था। उन्होंने 25 अप्रैल 1989 में बल में बतौर सहायक कमांडेंट ज्वाइन किया गया। वह M&SI ओली में तैनाती के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 13 सितंबर 1997 को ग्रेनेड फटने से वीर गति को प्राप्त हुए। मंत्रालय में देर से आने वालों पर लगेगी लगाम, इस दिन से लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली, पंजीकरण अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय महानदी भवन में ट्रांसपेरेंट और सही अटेंडेंस पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक के अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। यह सिस्टम 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा। पोर्टल पर जरूरी जानकारी जमा करने की डेडलाइन 7 नवंबर तय की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में सभी डिपार्टमेंट हेड और अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में अटेंडेंस को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए 1 दिसंबर 2025 से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का
का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इस नए सिस्टम के तहत कर्मचारियों को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से लगानी होगी, जो सीधे उनके आधार नंबर से लिंक होगी। इससे देर से आने और बिना बताए अनुपस्थित रहने वालों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 नवंबर तक पोर्टल पर अपना आधार नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 27 तक मौसम रहेगा खराब, किन जिलों में होगी बारिश से लेटेस्ट वेदर जानकारी जानें। जब बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज रफ्तार हवाएं और वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है। IMD ने 23 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 24 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान सूबे के गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंजाब सरकार के मंत्रियों ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई बातचीत। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री साय को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता के प्रति उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर में श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और विभिन्न राज्यों के गणमान्य नागरिकों के सम्मिलित होने की संभावना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।